प्यार हो रहा है गायों के लिए, कितना बड़ा कड़ाव है। जो लोग बनाते हैं इनसे पूछते हैं कौन है कारीगर, आप बना रहे हो, कौन बना रहे हो, आप बना रहे हो? हाँ, कितने कितने किलो का ये 2.5 कुंटल। 2.5 कुंटल का है। हाँ, कितने गायों के लिए बांटा तैयार हो गया? ये 3,500-4,000 गाय। 3,500-4,000 गायों के हाँ, लिए। अभी वो सर्दियों के टाइम बनाते हो गर्म? हाँ, अच्छा, गरम गरम गरम। क्या 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 है इसके अंदर? इसके अंदर दलिया है, गुड़ है हाँ, और थोड़ा तेल है। अच्छा, और मतलब चलो भैया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे। मैं आज आया हूँ कौशल गौशाला जांबा में, और मेरे साथ जांबा के में थे भगवान दास जी महाराज, और यहाँ कौशल गौशाला के निर्माता है। इन्होंने 2006 में गुरु जी शुरू की थी। 1983 में स्थापना करी गई। अच्छा, 1983 में इस गौशाला की स्थापना की थी। लेकिन देख सकते हैं आप गुरु जी का गायों के प्रति कितना प्रेम। आप देख सकते हैं कि जब गुरु जी वहां से आ रहे थे और इन्होंने जब इनकी आवाज सुनी तो गायों का यहाँ जो है हजूम लग पड़ा है। देखो आसपास में गायों के बछड़े। गुरु जी कितनी गाय हैं यहाँ पे? गाय आज की तारीख में 4200 गाय हैं। 4220-25 ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 4200 गाय हैं आज की तारीख में पूरी गौशाला में। और सब ब्लॉक बनाए हुए हैं। जो कमजोर गाय है, बूढ़ी है, उनका अलग है। आंधी गाय का अलग है, दूध वाली अलग है। बड़ी गाय ग्याबड़ी उनकी अलग है। बछड़े हैं जो ग्याबड़ी वो उनका अलग है। और बछड़ियाँ अलग अलग है। नंदी छोटे उनका भी अलग ब्लॉक है। बड़े नंदी है उनका भी ब्लॉक अलग है। ऐसे करके 14 ब्लॉक है पूरे एक शहर में। तो 14 ब्लॉकों से ये फायदा है कि ये इसमें खूब सारे ये लोहे के ठान बने हुए, तो ये सभी अपने आराम से चारा खाती है, लड़ते नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि एक साथ बड़े छोटे नंदी एक साथ होने से क्या है कि सेवा नहीं हो सकती, न वो चारा चल सकती है। तो उसमें छोटा है बच्चा, वो बहुत बड़ा परेशान होता है। इसलिए जब से मैंने ब्लॉक बनाए उसके बाद में लगभग साल 1.5 साल उसके बाद में कोरोना ये जो बीमारी आई ना, उसके बाद में कोई पशु अभी तक उस बीमारी के बाद एक पशु भी खत्म नहीं हुआ। कोई छोटा बूढ़ा कोई खत्म नहीं हुआ। तो लंपी आई थी उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ? उसमें नुकसान तो 40-50 गाय जरूर खत्म हुई थी, लेकिन बूढ़ी और बाहर से किसी ने नए डाले, हमें पता नहीं था। बीमारी तो बाहर से आ गई, लेकिन फिर भी हमने कंट्रोल किया। काफी लोगों ने जो गौ माता के प्रति श्रद्धा रखना, वो भी लोग आए, मदद करी काफी। लेकिन जो बीमारी थी उस हिसाब से यहाँ गौशाला में बहुत कम नुकसान हुआ। काफी बड़ी गौशाला लगी हमको, क्योंकि हम घूम के आए हैं। अंधेरा हो गया, काफी जगह घूमते थे लेकिन वीडियो सही नहीं आएगा। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट आप अकेले देखते हो, फिर कितनी दुविधा होती होगी। अनुदान का भी बात आती है, ग्वालियों की भी बात आती है। दुविधा कुछ नहीं है। समाज और दानदाता जो गो भक्त है और समाज मेरा जो प्रिय है, ये साथ खड़ा तब तक कोई प्रकार की दुविधा नहीं। इनकी जो व्यवस्था है वो समाज हमेशा देता है। और युवा में बहुत अच्छा वो है जो वो माता के लिए दिन हर रोज देते रहते हैं। थोड़ा बहुत हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। और सरकार का भी सहायता राशि भी आती है एक साल में 9 महीने की। अच्छा, अभी नई सरकार गठन हुआ, आगे हमारी मांग तो यही है कि भाई 1 साल भी हो। और फिर पैसे अगर एक गाय प्रति 50 सेवा, छोटी 25 सेवा तो हम चला सकते हैं। लेकिन मेन तो ये है कि चारे की जो काला बाजारी है उसको सरकार अगर रोके तो अच्छी व्यवस्था हो जाए। चारे की कोई गो नहीं है, सरकार जो भी सहायता राशि देती है उससे काम चल सकता है। लेकिन जो चारे की काला बाजारी है ना, वो सबसे बड़ा इन गौ माता को आज की टाइम नुकसान तो होता है। क्योंकि चारा भी क्वालिटी के नहीं, भाव भी वो स्टोर करके आसमान कर देते हैं। तो ठंड से बचने के लिए ठंड के सब अलग अलग बने हुए, अच्छा इनके बने हुए हैं। अलग अलग जॉब हाँ, बने हुए। और मैं रोज देखता हूँ कि इसमें कौन सी क्या कमी है उसकी। फिर उस कमी को अभी यहाँ क्या है कि सूअर भी जंगल में बहुत है और कुत्ते भी इधर उधर से कहीं से आ गए, क्योंकि पशुधन होता है वहां आ जाते हैं। तो अभी 4 दीवारी है, जहाँ जहाँ गौ माता विराजमान है उनके चारों तरफ ये 4 दीवारी 2.5-3 फुट जमीन के अंदर, 3 फुट ऊपर उसके अंदर ये जो शिला है ये डाल करके अच्छी तारबंदी मजबूत कर रहे, फिर
किसी प्रकार का टेंशन नहीं। क्यों? इसमें बुजुर्ग भी गायें हैं तो वो एकदम उठ नहीं सकती। हाँ, ये जो जंगली अभी जो पुराने कहते हैं कि शियाल है वो भी यहाँ आ गए। अच्छा। तो कहीं न कहीं इस चीज को मैंने देखा कि भाई ये व्यवस्था ऐसे करेंगे तो आगे अच्छी व्यवस्था होगी। और मेरा आने वाले इस गौशाला की मेरा मन ये है कि इसकी अच्छी व्यवस्था करके जैसे मैंने आश्रम को जो मैं नियुक्त कर दिया, मैंने जिम्मेदारी हाँ, आनंद मेरे से प्रकाश दे दिया। हाँ, तो ये भी मेरा ऐसा है, ये भी समाज को इस 7 गांव के जो लोग हैं उनकी मीटिंग करके और उनको इस सेवा का व्यवस्था पूरी मैं दिल से ये चाहता हूँ कि अच्छी व्यवस्था हो जाए। फिर समाज तो आगे और करेगी, लेकिन मेरा भाव है कि ऐसा करो फिर समाज को ये सौंप दो। ये ऐसी मेरी दिल में इच्छा है। लेकिन इस तरह का प्रेम गायों का और लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये कैसे विश्वास करेंगे? नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब आपको देखा तो गाय बस देखो किस तरह से व्यवस्था है उन्होंने वो देख लो, ये देख लो आप पशु प्रेम कैसे प्राप्त ये कर तो लिया है। आपने? लेकिन मैं तो प्राप्त यहाँ रहूंगा, सेवा करूंगा, समाज को दूंगा। तो समाज ये तो नहीं कहे भाई आप गया में क्यों घूम रहे, ये तो कोई नहीं कहेगा। आराम से मैं इनकी सेवा वैसे ही करूंगा। समाज को सौंपते हुए भी मैं इनके सेवा में रहूंगा। ये वैसे तो मैं सेवा इनकी क्या कर सकता हूँ, ये मेरी सेवा कर रहे हैं क्योंकि इनका जो है वही आशीर्वाद है। और मेरी गौ माता है ना, मैं तो सत्य कह रहा हूँ कि मेरी गौ माता में ये मेरा वर्ल्ड 83 से ही चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और मेरे यहाँ गौशाला यहाँ इस जमीन के अंदर 2016 के अंदर ट्यूबवेल किया था हमारे माननीय विधायक बाबा राम जी के जो मद से दिया था। तो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने कहा भी जब हम पानी खा रहा है हम ट्यूबवेल स्वीकृत नहीं कर सकते। लेकिन उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि मेरी एक गौ माता की इतनी बड़ी श्रद्धा है, मैं गौ माता को भगवान मानता हूँ। और आदि अनाज से लोग कहते आए हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है इसके अंदर विराजमान। तो वही मैंने उनको कहा मैं एक बार मेरे कहने से आप रिस्क उठाओ। तो अधिकारियों ने रिस्क उठाया, इसकी अनुमति दी। और गौशाला यहाँ क्षेत्र के लोग बहुत आए थे। तो वो कह रहे थे कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरी गौ माता, अभी गौ माता का पता चलेगा कितनी ताकत है। और पानी अच्छा निकला, पानी पीने योग्य, वृक्ष, फसल। और ये गौ माता सभी 2016 से यहाँ सबके लिए व्यवस्था, खूब पानी है, 3 ट्यूबवेल है। तो ये ताकत थी और मेरी आस्था है। अनुमानित कितना खर्चा आता है रोज का? अनुमानित में ये मानो कि आप 42-43 तो कर्मचारी है यहाँ। और उसके जो यहाँ बाहर के लोग जोड़ा है, मतलब लोग वही है। तो उनको खरीदना पड़ता है, सब देकर 20,000 प्रति एक जोड़े का है। अच्छा। और यहाँ इस क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो उनको भी 16-17,000 18,000 जो भी को उसकी काम करने है उस हिसाब से हम दे रहे। तो ये देख लो कि कम मतलब मैं मिनिमम है, ऐसा छोटे मोटे कोई दान में चारा देते हैं उनको निकाल दो 3, 3.5, 4 लाख रुपया बात करें। हाँ, मेंटेनेंस का तो ये आ जाता है। अभी साल से मेरा यहाँ मतलब इस गौशाला में ये कारीगर का जो काम है, ये 3-4 मजदूर एक अलग और भी चल रहे हैं। लगातार साल भर हो गया काम, ये जनवरी का चलता ही रहता है। खर्चा वास्ते जब देखा एक पाई है, देखा जाए तो 4 से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन जो गौ माता का आता है वो गौ माता को समर्पित, बस समर्पित। अपने क्या लेना, अपने किसको करना, मेरा तो धन किसी, मेरी आस्था ये है। दुनिया कुछ भी कहे मुझे, कोई कहता है आज के समय में ऐसा है, और ये तो आदि अनादि से कहते आए लोग, भगवान के तो खिलाफ ही थे ना, है तभी तो रावण की लड़ाई हुई है उनके पांडवों हुए। तो ये चीजें लोगों में कोई किसी को पता नहीं है या कोई भाव नहीं है, तो वो कहते रहते हैं, उससे मेरी एनर्जी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, वो शक्ति आती है आपको। शक्ति आती है, इसकी शक्ति है ना, मेरे ये सबसे बड़ी प्रिय चीज ये आपकी शक्ति यही है। शक्ति है, मेरा श्रद्धा है मेरी। जब ये इनके ज्यादा गड़बड़ होती है ना, फिर मेरा दिल दुखता है। ये आपका विधानसभा क्षेत्र फलोदी है और यहाँ से बाबा राम जी जीत के गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार अभी राज्य में बन रही है। क्या लगता है आपको, मंत्री का पद मिलना चाहिए इसमें समाज को? मिलना चाहिए। बाबा राम जी अभी ऐसा देखा जाए तो 4थी बार इनको टिकट मिला। और जो शुरू में किसी कारणवश से
कोई ज्यादा हार नहीं हुई थी, वो एक जीत थी मानते हम तो। लेकिन 3 बार कंटिन्यू जीते, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे इस फलोदी क्षेत्र में आज तक मंत्री बने नहीं। बहुत पहले पुराने जो बने थे वो मैंने देखा, लेकिन इन सालों में मंत्री पद फलोदी को नहीं मिला। और हम यही चाहते हैं, हमारी फलोदी की पूरी जनता यही चाहते हैं कि पब्बाराम जी को अच्छा मंत्रालय मिले और मंत्री पद मिले, तो इस तहसील इस जिले का पूरा विकास अच्छा हो, क्योंकि नया नया जिला है। नया जिला है, तो विकास जरूर होगा। इच्छा हम ये करते हैं, मांग भी करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि हमारे जो अनुभवी है, पढ़े लिखे है, वरिष्ठ है, इनको सब प्रकार का अनुभव है। इन अनुभव को देखते हुए मंत्री पद अति आवश्यक देना चाहिए। हम सरकार जो नई सरकार बनी है उनसे हम यही मांग करते हैं और करेंगे। बिल्कुल ये थे महत भगवान दास जी, कौशल गौशाला के निर्माता है। इन्होंने सारी बात विस्तार से बताई कि गौओं के बारे में, जो गायों के प्रति जो प्रेम इनका है वो निरंतर है। और इन्होंने एक बड़ी घोषणा आज ये की कि जो मेरा जीवन काल है ये गायों पर समर्पित है, और जब भी मेरा शरीर चल रहा है तब तक मैं इन गायों की सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद ये गौशाला है वो समाज और गौ प्रेमियों को समर्पित कर दूंगा। दूसरी बात इन्होंने बड़ी बात ये कही कि जो फलोदी जिले नया नया जिला बना है और यहाँ से जो पब्बाराम बिश्नोई ये बन के विधायक बन के गए और इनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की सरकार से मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे स्वरूप आपका साथी हरीश।